नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर जिले के आदतन अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। एसपी ने 24 आदतन अपराधियों की खोली हिस्ट्री शीट। अपराधी रहेंगे पुलिस के रडार पर। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने भरतपुर आईजी कैलाश विश्नोई के निर्देश पर कड़ा शिकंजा कसते हुए 24 व्यक्तियों की हिस्ट्री शीट खोलकर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया है। एसपी ने सभी 24 आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलकर संबंधित थाना प्रभारियों को इनकी हिस्ट्री शीट पत्रावली खोलकर इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। नवंबर 2025 से पूर्व जिले में 215 आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट पत्रावलियां ओपन थी। नवंबर माह में 24 नए आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट ओपन होने के बाद वर्तमान में धौलपुर जिले में 239 आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट ओपन है, जिन पर निगरानी रखी जा रही है। एसपी विकास सांगवान ने ओम प्रकाश उर्फ बच्चा पुत्र हजारी उम्र 24 साल निवासी भिरामत थाना नादनपुर जिला धौलपुर, पान सिंह पुत्र शिवचरण जाति गुर्जर उम्र 55 साल निवासी भभूतिपुरा मजरा कुदिन्ना थाना सोने का गुर्जा जिला धौलपुर, राधे उर्फ राधे श्याम पुत्र सूबे जाति गुर्जर निवासी सोने का गुर्जा थाना सोने का गुर्जा जिला धौलपुर, तहसीला उर्फ तहसीलदार पुत्र सोने राम जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी देव कापुरा मजरा मोरोली थाना कोतवाली जिला धौलपुर, जैबू उर्फ जैबेंद्र पुत्र होतम सिंह जाति गुर्जर उम्र 45 साल निवासी चौकीपुरा मजरा मोरोली हाल सती वाले हनुमान जी के पास धौलपुर थाना कोतवाली जिला धौलपुर, विनय पुत्र रविंद्र सिंह जाति ठाकुर उम्र 19 साल निवासी राजपूत कॉलोनी बाड़ी थाना बाड़ी धौलपुर, भोला उर्फ अजय पुत्र प्रेम सिंह जाति ठाकुर उम्र 27 साल निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर, विजय सिंह पुत्र बच्चू सिंह जाति ठाकुर उम्र 28 साल निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर, आकाश पुत्र मुकेश जाति यादव उम्र 28 साल निवासी किला बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर, रेख सिंह उर्फ रेखू पुत्र मेहताब जाति गुर्जर उम्र 26 साल निवासी निधारा थाना बाड़ी सदर जिला धौलपुर, जतिन पुत्र परमाल सिंह उर्फ मुकेश जाति गुर्जर निवासी राधा बिहारी रोड थाना निहालगंज, सूरज मावई पुत्र लोकेंद्र सिंह जाति गुर्जर निवासी पूंकपुर थाना बसीडांग हाल पुराना ऊंटखाना थाना निहालगंज जिला धौलपुर, आदतन अपराधी कल्ला उर्फ करण पुत्र रामवीर जाति कुशवाहा निवासी विधोरा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर, हेत सिंह उर्फ हेता पुत्र सरदार सिंह जाति गुर्जर उम्र 46 साल निवासी खरगपुर थाना कोलारी जिला धौलपुर, हरिओम पुत्र वीरेंद्र सिंह जाति गुर्जर निवासी पंछीपुरा थाना कोलारी जिला धौलपुर, सुखे उर्फ सुखराम पुत्र दाताराम जाति कुशवाहा उम्र 25 साल निवासी भागना थाना कोलारी जिला धौलपुर, मोनू पुत्र संतोष जाति धोबी उम्र 23 साल निवासी नए बस स्टैंड के पास बसीड़ी थाना बसीड़ी, विवेक पुत्र हरिओम जाति ठाकुर उम्र 20 साल निवासी पूंटपुरा थाना बसीड़ी धौलपुर, अंकित उर्फ लुक्का पुत्र रजन सिंह जाति ठाकुर उम्र 22 साल निवासी पूंटपुरा थाना बसीड़ी धौलपुर, रोहित तोमर उर्फ छोटू पुत्र वीरेंद्र सिंह जाति ठाकुर उम्र 20 साल निवासी दिनकटा हाल निवासी रेलवे लाइन के पास गांधी तिराया बसीड़ी थाना बसीड़ी धौलपुर, गिरिराज परमार पुत्र गब्बर सिंह जाति ठाकुर उम्र 20 साल निवासी हरजूपुरा थाना बसीड़ी धौलपुर, रामहरि पुत्र मेघ सिंह जाति ठाकुर उम्र 31 साल निवासी अतरसुमा थाना बसेड़ी जिला धौलपुर, देवू उर्फ देवेंद्र पुत्र द्वारिका प्रसाद जाति गुर्जर उम्र 26 साल निवासी भमरोली थाना सदर जिला धौलपुर, सूरज पुत्र करण सिंह जाति मीना उम्र 25 साल निवासी खिनोट थाना सरमथुरा जिला धौलपुर की हिस्ट्री शीट खोली है। संगठित अपराध है और अपराधी हैं, उन पर निरंतर निगरानी और शिकंजा कसने के उद्देश्य से जो भी आदतन अपराधी हैं और जिनके विरुद्ध 5 या 5 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं
उनके विरुद्ध एक मुहिम चलाकर उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। अभी पिछले एक माह में करीब 24 ऐसे अपराधी जिनके विरुद्ध संगीन अपराध जैसे चोरी, डकैती, लूट, राजकार्य में बाधा, अवैध हथियार रखना, हत्या का प्रयास, ऐसे कुल 24 लोगों के विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोली गई है। पूर्व में 215 लोग ऐसे हमने चिन्हित किए गए थे। अभी कुल मिलाकर 239 लोग ऐसे हिस्ट्री शीट चिन्हित कर लिए गए हैं। समय समय पर जिला पुलिस के द्वारा एरिया डोमिनेशन अभियान जो है वो चलाया जाता है। अब ये सारे लोग जो नए चिन्हित किए गए हैं ये भी पुलिस के रडार पर रहेंगे और इनके विरुद्ध यदि कोई अपराध करते पाए जाएंगे तो कठोरतम जो सेक्शंस हैं, संगठित अपराध की जो धाराएं हैं 111, 112 है, उनमें प्रकरण पंजीबद्ध कर इनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। कुएं में कूदकर 30 वर्षीय विवाहिता ने की खुदकुशी। 2 मासूम बच्चों की मां थी मृतका। जांच में जुटी पुलिस। बुधवार को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसे घियाराम के गांव दगरा में 30 वर्षीय विवाहिता मुनेश पत्नी अचल सिंह जाटव ने एक कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया और कड़ी मशक्कत से उसे कुएं से बाहर निकाला गया, जहां से उसे राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार मृतका अपने पीछे एक 4 वर्ष का लड़का और करीब 2 वर्ष की लड़की छोड़कर गई है। मृतका का पति अचल सिंह दिल्ली में मार्बल टाइल का काम करता है, जो कि उस समय घर पर मौजूद नहीं था। वहीं पूरे मामले में मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है। अपहरण के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 7 महीने से फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। घटना 16 अप्रैल को थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़ित दशरथ पुत्र नारायण सिंह गुर्जर निवासी मुतावली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भतीजे बंटी और छोटे भाई शीश राम ने डकैत रामविलास और उसके छोटे भाई रघुराज के साथ मिलकर उसका अपहरण किया था। आरोपियों ने उसे ट्रैक्टर में डालकर जंगल में ले जाकर मारपीट की और बाद में वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सदर थाना पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मुखबिर से सूचना मिली कि एक आरोपी अतिराजपुरा गांव में देखा गया है। सूचना पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में एसएचओ मोहर सिंह ने थाने के कांस्टेबल राजू गिरी, रविंद्र कुमार और सुघड़ सिंह के साथ खिरकारी अतिराजपुरा पहुंच आरोपी रघुराज पुत्र भरत सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रघुराज से अपहरण के मामले में पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। जिला अस्पताल धौलपुर के फिजिशियन डॉक्टर प्रतीक मंगल अब रोजाना शाम को 3 बजे से 7 बजे तक गौरव होटल धौलपुर के बगल में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः बुखार, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, कमजोरी, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास, मस्तिष्क रोग, लीवर, गुर्दा, गठिया, एलर्जी एवं अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज डॉक्टर प्रतीक मंगल MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से परामर्श ले सकते हैं। धौलपुर में अब आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भरोसेमंद नाम
डॉक्टर प्रतीक मंगल, सहायक आचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर एवं जिला अस्पताल धौलपुर, पूर्व चिकित्सक, SMS अस्पताल जयपुर एवं महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर। परामर्श स्थल का पता गौरव होटल धौलपुर के बगल में, हॉस्पिटल रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 90 79 519 264। चर्चित हत्याकांड में फरार 25,000 का इनामी गिरफ्तार। मनिया थाने का है हार्डकोर हिस्ट्री शीटर। डकैती, हत्या का प्रयास, हत्या, मारपीट जैसे दर्ज हैं 10 प्रकरण। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में 8 सितंबर 2023 को हुए चर्चित मेहताब हत्याकांड प्रकरण में करीब 2 वर्ष से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर हार्डकोर बदमाश ज्वाला प्रसाद पुत्र होतीलाल गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि 8 सितंबर 2023 को मनिया कस्बे में पवन टेंट वाले की दुकान पर जलालपुर निवासी मेहताब पुत्र प्रदुमन सिंह को धारदार हथियारों से वार करते हुए गोलियों से भून दिया था, जिस मामले में श्याम सुंदर पुत्र निरंजन सिंह गुर्जर निवासी जलालपुर ने मनिया थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि सुमित अमित पुत्रगण ज्वाला प्रसाद, सोनू पुत्र राम वकील निवासी बरीपुरा थाना बसेडांग और सोनू पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी बिरजापुरा मनिया ने पवन टेंट की दुकान से मेहताब को खींचकर धारदार हथियारों से वार किया और गोलियों से भून दिया, जिससे मौके पर ही मेहताब की मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी बताया था कि हत्याकांड के मामले में इन चारों के अलावा वारदात में भरत पुत्र राम प्रसाद, जितेंद्र पुत्र राम प्रसाद, गब्बर पुत्र मेवाराम, धवल पुत्र रामवीर, ज्वाला पुत्र होतीलाल, लोचन सिंह पुत्र राम सिंह, पप्पू पुत्र होतम सिंह, देवा पुत्र राम मुकुट व 3-4 अन्य भी शामिल थे, जो वाटर बॉक्स रोड के आसपास व मनिया मुख्य हाईवे के आसपास निगरानी एवं घेराबंदी में खड़े थे, जो बाद में मौके से भाग गए। पुलिस ने मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे वारदात में प्रयुक्त हथियार व मोटरसाइकिलें भी बरामद हो चुकी है। लेकिन घटना के बाद से ही आरोपी ज्वाला प्रसाद पुत्र होतीलाल गुर्जर निवासी जलालपुर फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई बार दबिशें भी दी, लेकिन हाथ नहीं लग सका। इसके बाद न्यायालय ने स्थायी वारंट जारी किया और पुलिस अधीक्षक धौलपुर की तरफ से ज्वाला प्रसाद की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी ज्वाला प्रसाद शातिर बदमाश किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ डकैती, हत्या का प्रयास, हत्या, मारपीट आदि के 10 प्रकरण दर्ज है। यह मनिया थाने का हिस्ट्री शीटर एवं हार्डकोर अपराधी भी है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान राज्य से बाहर दिल्ली, गुड़गांव एवं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थान बदल कर छिप कर फरारी काट रहा था। पुलिस को जैसे ही बदमाश ज्वाला प्रसाद के धौलपुर में आने की सूचना मिली, कार्रवाई करते हुए उसे धौलपुर शहर से दबोच लिया। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी पर शंख झालरों से हुई महाआरती, भक्ति में हुआ माहौल। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को शाम को 5 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने शंख झालरों के साथ भगवान जी की महाआरती की। जय हनुमान, जय श्री राम के जयकारे भी लगाए, जिससे किले का माहौल भक्तिमय हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर सतीश शर्मा, पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार व समाजसेवी राकेश तिवारी रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 5 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। साथ ही भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान दिनेश स्वामी, पीयूष शर्मा और उनकी टीम ने संगीत में सुंदर कांड किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सिंचाई के लिए नहर में 9 दिसंबर को छोड़ा जाएगा पानी।
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी सहमति। मानसूनी सीजन में अच्छी बारिश होने के बाद पार्वती बांध में भरपूर पानी है। बांध में पानी की अच्छी स्थिति होने के बाद किसानों की ओर से सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर बाड़ी बसेड़ी रोड पर सहायक अभियंता कार्यालय में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में किसानों के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें बसेड़ी विधायक संजय जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद, अधीक्षण अभियंता राजीव अग्रवाल मौजूद रहे, जिसमें नहर में पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से 9 दिसंबर को रात में पानी छोड़े जाने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बांध में पानी भरपूर है, जिससे करीब 109 दिन तक नहर में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। किसानों के साथ हुई बैठक के दौरान आपसी सहमति से नहर के अंतिम छोर तक किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी दिया जाएगा। बैठक के दौरान किसानों ने नहर के पानी के उत्तर प्रदेश में चोरी होने की शिकायत की थी। शिकायत पर उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा पानी चोरी किए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। किसानों के साथ हुई बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने पुलिस और जल संसाधन अधिकारियों को नहर में सीपेज को रोकने के लिए नरेगा योजना में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिशासी अधिकारी राजकुमार सिंघल, सहायक अभियंता पूरन चंद मंगल सहित नहर अध्यक्ष और किसान मौजूद रहे। आज नहर कोठी पे नहर से संबंधित जो मीटिंग हुई उसमें किसान, प्रशासन, सिंचाई विभाग के सारे अधिकारीगण, किसान लोग सब एकत्रित हुए। उसमें नहर तोड़ने के लिए सहमति बनी 10 तारीख की। उसी के साथ में नहर में जो बीच में कचरा पड़ा है, घास उगी हुई है, उसे उठाने के लिए किसानों ने भी आवाज़ उठाई है कि नहर की सफाई होनी चाहिए। और सबसे पहले नहर की सफाई होगी तो पानी की सीपेज कम होगी। अगर नहर में कचरा रहेगा तो पानी धीरे धीरे स्लो चलेगा तो बगली के जो खेत हैं हमारे भरे हुए उनमें भी पानी ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए मैं तो यही निवेदन करता हूँ प्रशासन और सिंचाई विभाग से कि जल्दी से जल्दी जो टूटी फूटी नहर पड़ी है उसकी सफाई हो, और जो नहर के अंदर कचरा पड़ा है उसकी भी, घास की भी सफाई हो, ताकि सुगम किसान को अच्छी तरह से पानी मिल सके और सीवेज की समस्या कम हो सके। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग। आपकी हर जरूरत, हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर। डी मार्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस। आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की। आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें 76 90 999 666 पर। पुलिस ने लुटेरों के सिर को गंजा कर निकाला जुलूस। पूछताछ के बाद सरे बाजार थाने से कोर्ट तक ले गई पुलिस, लूट की वारदात को दिया था अंजाम।
धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का सिर मुंडवाकर शहर में जुलूस निकाला और दोनों आरोपियों को कोर्ट तक लेकर गई। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि 30 नवंबर 2025 को गेंदापुरा सरमथुरा निवासी कल्याण सिंह, जो वर्तमान निवासी ओडेला सदर थाना धौलपुर ने निहालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 लड़कों ने उनके साथ मारपीट कर 14,000 रुपए छीन लिए थे। जिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सीओ सिटी शहर धौलपुर कृष्णराज जांगड़ के सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान की और उनकी तलाश की। गहन जांच के बाद पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपी मोहित पुत्र कमल सिंह जाटव और उत्तम पुत्र रामबाबू जाटव निवासी जिरोली फाटक थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ के बाद निहालगंज पुलिस दोनों लुटेरों के सिर को गंजा कर बाजार में जुलूस के तौर पर निकाल कर ले गई, जहां दोनों आरोपियों को थाने से कोर्ट तक ले जाया गया। बारात की बस से उतरकर सड़क पार करते समय स्लीपर बस ने कुचला, हुई मौत, परिजनों में कोहराम। सैपो में नेशनल हाईवे 123 पर सोमवार रात को तेज रफ्तार स्लीपर बस ने बारात से लौट रहे एक राहगीर को सड़क पार करते समय कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक कंबोद सिंह पुत्र रामजीलाल शर्मा उम्र करीब 53 वर्ष परोआ गांव सैपो के निवासी थे। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं उनके साथ मौजूद अमर सिंह शर्मा दुखद घटना से पूरी तरह घबराए हुए हैं। परिजनों ने रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। देर रात्रि को सैपो में कदम खंडी के समीप हाईवे की यह पूरी घटना है। बताया गया है कि परिवार के एक लड़के की शादी में बारात से बस द्वारा वापस आए हुए थे। सैपो के रहने वाले कुछ लोग कदम खंडी के समीप बारात की बस से उतर गए। जैसे ही उन्होंने सड़क पार की तो धौलपुर की ओर से जयपुर जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस ने कंबोद को रौंद डाला। इस दौरान बताया गया है कि उनके साथ गांव के ही पड़ोसी अमर सिंह शर्मा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कंबोद बस की चपेट में आने से सड़क पर लथपथ पड़े थे और बस मौके से निकल गई थी, जिससे वे घटना से भयभीत हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गांव में मौके से ही लोगों को सूचना दी। तभी कंबोद को आगरा ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। वह अविवाहित थे, जिनकी मौत से छोटे भाई शिक्षक प्रमोद सहित अन्य परिवारजनों में गहरा दुख पहुंचा है। ऐसा है कि हमारे गांव से एक बारात गई थी आगरा के लिए, तो बारात से जो बस दोबारा लौटी है, तो लौट के आके तो सैपो की सवारी थी, वो कदम खंडी हनुमान जी पे उतरी है। तो उतर के बाद में ऐसा हुआ है, इन्होंने रोड क्रॉस की है। जब तक धौलपुर से जनता ट्रेवल्स की गाड़ी आई है, ये बीच रोड पर था, इससे एक्सीडेंट हो गया है, तो ऑन पर खत्म हो गया है। क्या नाम उनका? तो कंबोज सिंह है, वो सैपुआ में रहते हैं। साल निवास सैपू है इनका, और आगे किसी ऑफिस के सामने मकान है, हाल से लगे चलती ट्रेन से गिरकर एनसीसी कैडेट की दर्दनाक मौत। मंगलवार शाम धौलपुर में चंबल पुल के पास चलती ट्रेन से गिरने के कारण 20 वर्षीय एनसीसी कैडेट की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जीआरपी थाना प्रभारी केपी सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सत्यम पुत्र योगेश चंद्र शुक्ला निवासी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। सत्यम अपने 106 साथियों के साथ 22 नवंबर को दिल्ली से कोल्हापुर एनसीसी कैंप में गया था। कैंप समाप्त होने के बाद वह साथियों के साथ ट्रेन से दिल्ली लौट रहा था। धौलपुर चंबल पुल के पास वह ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा। घटना की जानकारी उसके साथियों ने दी थी। नौरपाल सिंह एसआई जीआरपी धौलपुर से हमारे को सूचना मिली थी कि ये 12-147 की ट्रेन है कोल्हापुर से हजरत निजामुद्दीन, जिससे कोई आदमी गिरने की सूचना मिली और वहाँ हम मौके पर पहुँचे। तो जब तक इसके साथी लोग इसको लेकर के हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल ले जाते हुए इसको डॉक्टर साहब ने चेक करके मृत घोषित कर दिया और यहाँ डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है। तो इन साथियों से बात करने के बाद पता चला है कि ये एनसीसी के कैडेट थे और किसी कैंप के लिए दिल्ली से कोल्हापुर गए हुए थे और कोल्हापुर से 12-147 से ये लौट रहे थे। इनका 102 आदमियों का करीब ग्रुप था। तो ये आदमी मतलब जो लड़का है सत्यम एनसीसी कैंडिडेट है, तो ये पता नहीं किस तरीके से कोई गेट पे था, कैसे था, कोई
अनबैलेंस होकर के या ट्रेन का झटका पटकी लगने से अब ये चलती ट्रेन से धौलपुर स्टेशन और चंबल के बीच गिर गया और गिर के इसके चोटें आई हैं और उन चोटों के कारण इसकी मौत हो गई है। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Vivo, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, AC, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। कांग्रेस महासचिव धनेश जैन का जन्मदिन मनाया, सांसद विधायकों ने दी शुभकामनाएं। जिला कांग्रेस धौलपुर के महासचिव एवं जैन समाज धौलपुर के अध्यक्ष धनेश जैन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जैन को जन्मदिन के अवसर पर स्थानीय सांसद भजनलाल जाटव, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बाड़ी विधानसभा के प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार, जिला अध्यक्ष व बसेड़ी विधायक संजय जाटव सहित कांग्रेस के अन्य सांसदों, विधायकों एवं पदाधिकारियों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक एवं मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग जैन के घर पहुंचे और उन्हें माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही केक काटकर भगवान से धनेश जैन की लंबी उम्र की कामना की गई। फास्ट ट्रैक न्यूज परिवार भी धनेश जैन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। स्थानीय कलाकारों के लिए मेला रंगमंच पर बेहतर विकल्प। टैलेंट हंट में कलाकारों ने बिखेरा जलवा। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रत्यूष मुखर्जी रहे मिस्टर शरद। धौलपुर शहर के मेला ग्राउंड में आयोजित शरद महोत्सव में मंगलवार रात्रि को लोकल टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बेहतर प्रस्तुति दी। समारोह की शुरुआत करते हुए शिक्षाविद लक्की जैन ने कहा कि शरद महोत्सव स्थानीय कलाकारों के लिए एक बेहतर मंच है, जहां वे अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शरद महोत्सव के मंच से निकलकर जिले की प्रतिमा राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम गौरवान्वित कर रही है। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा व SIR पर नाटक का मंचन किया गया। गीत गाता चल की ओर से एक से बढ़कर एक बेहतर नगमे प्रस्तुत किए गए। डी क्रम्प डांस ग्रुप की ओर से एक से बढ़कर एक डांस की प्रस्तुतियां दी गई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। समारोह का दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया और जमकर तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इससे पहले दिन में भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर डिप्टी फिजिकल ब्रजेंद्र कोहली ने कहा कि शरद महोत्सव के अंतर्गत आयोजित खेल की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को अपने खेल को प्रदर्शन करने का अच्छा अवसर मिल रहा है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं निरंतर होनी चाहिए, जिससे खिलाड़ियों के खेल में और निखार आए। सीनियर बालक वर्ग में प्रथम सचिन, द्वितीय सौरभ कुशवाहा, तृतीय स्थान पर मनीष रहे। जूनियर बालक वर्ग में गाना प्रथम, अभिषेक द्वितीय व धीरेन्द्र तृतीय स्थान पर रहे। सीनियर बालिका वर्ग में प्रथम चाहत चौधरी,
तृतीय गुंजन व तृतीय स्थान पर दिव्या परमार रहीं। जूनियर बालिका वर्ग में सोनिया प्रथम, सोनम द्वितीय स्थान पर व सोनिया तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं सोमवार रात्रि को बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि पुलिस उपाध्यक्ष कृष्णराज जांगीर रहे। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रत्यूष मुखर्जी मिस्टर शरद रहे, जबकि जीशान फारूकी और जैनिश खान विजेता रहे। मुख्य अतिथि पुलिस उपाध्यक्ष कृष्णराज जांगीर ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए युवाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धौलपुर बच्चे प्रतियोगिता में भागीदारी निभाकर नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चलकर धौलपुर का नाम रोशन करेंगे, साथ ही अपना लोहा मनवाएंगे। उन्होंने कहा कि धौलपुर की तपोवन भूमि से निकलकर युवा राज्य ही नहीं बल्कि नेशनल पर खेलेंगे और अपनी पहचान स्थापित करेंगे। इससे पूर्व में पुलिस उपाध्यक्ष कृष्णराज जांगीर ने प्रतियोगिता के बच्चों को सम्मानित किया। इसके बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 0 से 50 वर्ग की प्रतियोगिता हुई। 50 से 55 वर्ग में, 55 से 60 वर्ग में, 60 से 65 वर्ग में 65+ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें युवाओं ने प्रदर्शन कर गेस्ट पोस्ट दिया। इसके निर्णायकों ने निर्णय दिए, जिनमें मिस्टर शरद प्रत्यूष मुखर्जी को चुना। इसके बाद जीशान फारूकी और जैनिश खान भी विजेता रहे। DBBFA जनरल सेक्रेटरी आकाश चंदेला ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धौलपुर जिले के युवाओं सहित अन्य शहरों से भी युवाओं ने भाग लिया। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता से पहले दिन में नींबू दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिप्टी फिजिकल विजेंद्र कोहली ने कहा कि शरद महोत्सव में हर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है और खेल में बच्चे अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इसके बाद नींबू दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें सीनियर छात्रा वर्ग में सोनिया प्रथम, भावना द्वितीय एवं सोनम तृतीय रही। जूनियर वर्ग में पूनम प्रथम, कीर्ति द्वितीय एवं निशा तृतीय रही। छात्र वर्ग में भूरा प्रथम, रोहित द्वितीय एवं शीनू तृतीय रहे। धौलपुर के अभिनव सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से 1800 प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। भगवान बिरसा मुंडा नगर परेड ग्राउंड में संपन्न 3 दिवसीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज किशोर तिवारी ने जयपुर प्रांत के प्रांत मंत्री धौलपुर निवासी अभिनव सिंह को केंद्रीय कार्य समिति सदस्य के महत्वपूर्ण दायित्व की घोषणा की है। अभिनव सिंह वर्ष 2017 में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रहे और तभी से छात्र हित के मुद्दों को सशक्त रूप से उठाते आए हैं। वे भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राज्य स्तरीय NSS उत्कृष्ट स्वयंसेवक पुरस्कार से सम्मानित होने के साथ साथ वे नेशनल डेजर्ट ट्रैकिंग कैंप में भी नेतृत्व कर चुके हैं। धौलपुर में उन्होंने रक्तदान, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा एवं स्वच्छता जैसे अभियानों में जन सरोकार की अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही सितंबर 2024 में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन द्वारा न्यूजीलैंड की संसद वेलिंगटन में आयोजित 12वीं कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम। साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आँखों की जांच और आँखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सरदर्द,
आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। राष्ट्रीय स्तर पर रंगोली प्रतियोगिता में धौलपुर प्रथम, जिला कलेक्टर ने स्काउट गाइड को किया सम्मानित। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय डायमंड जुबली जम्बूरी का आयोजन 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में आयोजित किया गया। धौलपुर जिले का नेतृत्व सीईओ गाइड सीमा रिजवी के सानिध्य में किया गया। रिजवी ने बताया कि जिला के स्थानीय संघ मनिया के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मनिया से 8 गाइड ने भाग लिया, जिसमें जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता रंगोली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा सभी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय जिले की होनहार कर्मठ बालिकाओं को और उनकी संस्था प्रधान व सीईओ गाइड को जाता है। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय धौलपुर सुखो देवी मीणा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने पर बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं दी। बार संघ के 8 पदों पर 25 अधिवक्ताओं ने किया आवेदन। 12 दिसंबर को होंगे चुनाव व घोषित होगा परिणाम। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव 12 दिसंबर को होंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार और सीबी कुशवाहा ने बताया कि अंतिम दिन तक 8 पदों पर 25 अधिवक्ताओं ने अपना आवेदन किया है। आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर शाम 4 बजे तक है। इसके बाद फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में 552 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के बाद तुरंत परिणाम जारी किए जाएंगे। आवेदन के अंतिम दिन अधिवक्ताओं से आवेदन करने की भीड़ देखी गई। चुनाव अधिकारी कार्यालय में काफी भीड़ रही और अधिवक्ता आवेदन के बाद से अपने पक्ष में मतदान के लिए अधिवक्ताओं से वोट मांगते नजर आए। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए चुनाव समिति कटिबद्ध है। धौलपुर अभिभाषक संघ 2025-26 के वार्षिक चुनाव 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन था। आज तक 8 पदों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 8 पोस्ट हैं। टोटल मतदाता 552 हैं, जिनका मतदान 12 दिसंबर को किया जाएगा। उसी दिन 12 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। तत्पश्चात उसी दिन चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। जो भी सूचना होगी आपको आगे अवगत कराया जाएगा। इस बार चुनाव समिति बनी है। चुनाव समिति में श्री पुरुषोत्तम परमार जी और ये अपने सीपी कुशवाहा जी और मैं महेंद्र सिंह गुर्जर तीनों बराबर के हैं और चुनाव संपन्न करा रहे हैं। तहसीलदार मुकेश मीणा को सौंपी बाड़ी नगर पालिका ईओ की जिम्मेदारी, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को अधिशासी अधिकारी ईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। पिछले 20 दिनों से ईओ का पद खाली था, जिससे नगर पालिका बाड़ी का कामकाज प्रभावित हो रहा था। इससे पहले जिला कलेक्टर ने नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल को ईओ का चार्ज दिया था। हालांकि यह आदेश केवल 2 घंटे बाद ही निरस्त कर दिया गया और फिर मुकेश कुमार मीणा को यह प्रभार सौंपा गया। पदभार ग्रहण करने के बाद तहसीलदार मीणा ने नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदों और गणमान्य नागरिकों को आश्वासन दिया कि सफाई सहित सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे। उन्होंने बताया कि बाड़ी शहर की साफ सफाई व्यवस्था बेहतर की जाएगी और आमजन से जुड़े कार्य प्रभावित नहीं होंगे। मीणा ने नगर पालिका स्टाफ की बैठक ली और लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई निरीक्षक को सभी वार्डों का व्यक्तिगत निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
पदभार ग्रहण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष होतम सिंह, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, उपाध्यक्ष अहमद जमा खां, पार्षद सुरजीत सिंह और नगरपालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। ईओ का पद 20 दिन से खाली होने के कारण नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर से तत्काल किसी अधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त करने की मांग की थी। अब कृषकों को खेती के किराए पर मिलेंगे कृषि यंत्र। आधुनिक कृषि में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद धौलपुर प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि यंत्रीकरण के लिए दृष्टिगत कृषकों को विशेष रूप से लघु सीमांत श्रेणी के कृषकों तक महंगे कृषि यंत्र उपकरण ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से केंद्र प्रवर्तित SMAM योजना में वर्ष 2024-25 में धौलपुर जिले में 22 ग्राम सेवा सहकारी समितियों, 1 क्रय विक्रय सहकारी समिति, 1 कृषक उत्पाद समूह एवं 3 राजीविका मिशन द्वारा क्लस्टर लेबर फेडरेशन के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित है। संबंधित क्षेत्र के किसान भाई उराई, बुवाई, ट्रेसिंग की आवश्यकता होने पर राज्य किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर बाजार भाव से कम दरों पर ट्रैक्टर, मई उराई मशीन, जोत मशीन, रोटावेटर, डिस्क हैरो, थ्रेसर इत्यादि किराए पर लेकर सस्ती दरों पर इनका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इन CHC में जो किराए की आय होगी उस आय का भाग भी किसानों की सुविधा के हित में ही खर्च होगा। कृषि विभाग द्वारा अनुदानित पोषित सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि यह सुविधा ग्राम सेवा सहकारी समिति दूबरा, बोधपुरा, कोलुआ, पहाड़ी, सुंदरपुर, बसे नवाब, मनिया, मांगरोल, मरेना, सोमली, कुम्हेरी, नुनहेरा, राजाखेड़ा, देवखेड़ा, छीतापुरा, हिनोटा, सैपो, बिरोंदा, टांडा, धुरवास, उमरे, कासपुरा, क्रय विक्रय सहकारी समिति राजाखेड़ा, बजरंग मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी पिपहेरा, सहेली प्रगति राजीविका बसे नवाब, सहेली संकल्प राजीविका सीवाकापुरा, चंबल धारा राजीविका जाटौली पर उपलब्ध है। योग प्रशिक्षकों ने की कार्य दिवस एवं वेतन बढ़ाने की मांग, SDM को दिया ज्ञापन। राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के बैनर तले योग प्रशिक्षकों ने धौलपुर SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कार्य दिवस 10 दिन से बढ़ाकर पूरे माह करने, मानदेय बढ़ाने एवं स्थायी करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पूरे भारत वर्ष में लोगों को योग के प्रति जागरूक करने तथा लाइफ स्टाइल डिजीज और लाइलाज बीमारियों का उपचार करने एवं रोकथाम के लिए प्रत्येक शहरी और ग्रामीण आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में माह में 10 दिन योग करवाया जाता है, लेकिन केवल 10 दिन प्रतिरोज 1 घंटा योग करवाने से लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि योग के कार्य दिवस बढ़ाकर 30 दिन किए जाएं, स्थायी किए जाएं, वेतन बढ़ाए जाए एवं समय पर वेतन दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, रमाकांत, कल्याणी जाट, पिंकी, विष्णु, चंद्रेश, रणवीर, हेमलता, लक्ष्मीबाई, तोताराम, सुमन, कांता आदि शामिल हैं। नदी की टूटी रपट में फंसी बुलेरो, हादसा टला। धौलपुर, कोलारी और खेरागढ़ को जोड़ने वाले राजमार्ग पर सैपो उपखंड के गांव टहरी का पुरा मालोनी खुर्द के पास पार्वती नदी पर बनी रपट टूट गई है, जिससे बड़ा हादसा एवं जनहानि होने का खतरा बना रहता है। वहीं पर एक घटना सामने आई है, जहां धौलपुर से कोलारी की ओर जा रही एक बुलेरो टूटी रपट में फंस गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बुलेरो को सुरक्षित निकाल लिया और गाड़ी में बैठे सभी लोग सुरक्षित रहे। लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रशासन से मांग है कि रपट की तुरंत मरम्मत कराई जाए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया, दी जानकारी। GSS विशेष
विद्यालय एवं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं वक्ता कमला महाविद्यालय के प्राचार्य युगल किशोर पाराशर ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए, जिससे समाज में वह एक महती भूमिका निभा सके। कार्यक्रम के तहत दिव्यांग किशोर किशोरियों को पुनर्वास, मार्गदर्शन, शिक्षा से जोड़ने के लिए रैली, कविता निबंध, चित्रकला, खेलकूद, भाषण इत्यादि का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वालों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी बच्चों को विधि सम्मत जानकारियां प्रदान की और दिव्यांग क्षेत्र में बच्चे क्या क्या अवसर कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए ब्रजेश मुखरिया ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को स्नेह से रखना चाहिए और वे विशेष पहचान और दिमाग रखते हैं। हर कदम पर यह किसी न किसी दिन सफल होते हैं। इस अवसर पर भजन गायक भास्कर शर्मा, व्यवस्थापक राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अनित कुमार, प्रदीप कुमार, रामा शर्मा, दीक्षा सक्सेना, राजेश कुमार, वीरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। खेत विवाद के झगड़े में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के करेरुआ गांव में खेत विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हमले में एक महिला को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को बाड़ी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। कंचनपुर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार करेरुआ गांव निवासी विनोद कुमार पुत्र रमेश चंद पंडित ने बताया कि गांव में उनकी 4 बीघा 17 बिस्वा पुश्तैनी जमीन है। इस पर उनका परिवार पिछले 70 वर्षों से खेती कर रहा है। परिवार के कुछ लोग इस खेत को लेकर उनसे रंजिश रखते हैं। विनोद कुमार ने बताया कि कल शाम जब उनका छोटा भाई पवन ट्रैक्टर से खेत जोतकर घर लौट रहा था तो रास्ते में आरोपियों ने उसे रोककर हमला कर दिया। पवन किसी तरह अपनी जान बचाकर घर की ओर भागा। इसके बाद आरोपी रामनिवास पुत्र मूलाराम पंडित, उनके पुत्र और अन्य आधा दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस होकर उनके घर में घुस गए। उन्होंने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में विनोद कुमार की पत्नी राधा को चोटें आई, जबकि उनके भाई पवन को गंभीर चोटें लगी। विनोद कुमार के साथ भी मारपीट की गई। सूचना मिलने पर कंचनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। गंभीर रूप से घायल पवन पुत्र रमेश चंद को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।